वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक चौहान। और आज हम करने वाले हैं रोडीज के एक नई फाइट के ऊपर रिएक्शन, जिसमें प्रिंस नरूला और गौतम गुलाटी के बीच एक फाइट हुई है। और देखते हैं क्या हुआ कल के एपिसोड में, और अपना रिएक्शन देते हैं और अपना रिव्यू भी देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तैयारी के अंदर भाई क्या चक्कर है आज? सर एक बात करनी थी मुझे एक्चुअली। तो सर बेसिकली ना ऑल बुलीज आर कावर्ड्स। मुझे लगता है जो दूसरे लोगों को बुली करते हैं वो खुद कावर्ड होते हैं। प्रिंस ने एक स्टोरी डाली अपने इंस्टा स्टोरी पे जहाँ उसने मुझे और गौतम को फट्टू बुलाया। मुझे नहीं लगता कि ये जो शो है, जो पोजीशन पे हम लोग खड़े हैं, उस पर आपको अपने को जजेस, अपने कॉलीग्स को इस तरह से गंदी चीजें बोलनी चाहिए। अपने आप के बारे में बोल के मैं अकेला हूँ, ये लोग मेरे अगेंस्ट है, बता देना, मैं इसका अभी हुआ नहीं अच्छे से दूंगा। ठीक है, देना। ठीक है, हाँ। और अब कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहता, और मैं तो बिल्कुल नहीं होना चाहती। और अगर वो कर रहा है तो कर रहा है, ऐसे बहुत लोगों ने किया है, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं शुरू करता हूँ भाई, बिना किसी रोक टोक के। इन्होंने बड़ी आराम से बोल दिया, इन्होंने को ये कहा, इन्होंने को वो कहा। मैं जो बोलता हूँ भाई, चाहे सोशल मीडिया पे बोल रहा हूँ, चाहे कहीं भी बोल रहा हूँ, सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरी स्टोरीज देखते हो। और अगर आप दोनों इतने ग्रजेस रख के जाओगे ना, आई हैव फुल राइट टू राइट anything about you guys. You have full right to write anything about me. मैं तुम्हें कभी जज दिया, मैं इतना फ्री नहीं हूँ कि जाके मैं रिया की स्टोरी देखूंगा, जाके मैं गौतम की स्टोरी देखूंगा। तुम सबने मेरे बारे में क्या लिखा हुआ है? मैं आवाज ऊंची नीचे करके बात ही नहीं करनी। मैं तेरे को जेन्युइनली एक चीज बोलता हूँ। मैंने जब ये सबसे पहला शो देखा था ना, रोडीज, इसके लिए जब मैंने सबसे पहले आज से जब स्कूल में था, मैं ऑडिशन देने आया था इसका। मेरे साथ एक्चुअली में कुछ बुरा नहीं किया गया था। रणविजय, निखिल, रघु, राजीव, they were very nice to me because I was very nice to them. One thing I noticed about those guys was वो बुली करते थे सिर्फ उसको जो बुली करते हैं लोगों को। तू जो प्रमोट कर रहा है ना, तू हेट प्रमोट कर रहा है। तो जैसे कि रिया ने बोला कि प्रिंस ने एक स्टोरी डाली हुई है अपने अकाउंट में, इंस्टाग्राम अकाउंट में, कि इनको कुछ बोला है फेक पीपल वगैरह वगैरह। जैसे कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा होगा, जैसी मैंने बात की बस वही इन्होंने बात की है। जैसे कि रिया ने बोला कि आप अगर एक जज बने हो तो आप एक दूसरे को कुछ नहीं बोल सकते। अगर आप बोलोगे तो कंटेस्टेंट्स को क्या मैसेज आएगा और क्या होगा। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, जैसे गौतम बोल रहा है कि निखिल था पहले, रघु, राजीव थे। निखिल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन रघु राजीव जब होते थे ना भाई रोडीज़ में, तो उनकी वजह से ये एक रोडी बनता था। मतलब कि बंदे का वो पूरी पोटेंशियल देखते थे पूरा। मतलब अगर वो, जैसे गौतम ने बोला कि अगर वो बुली करते थे, वो सिर्फ उन्हीं को करते थे जो बुली दूसरों को करता था। जो दूसरों को बुली करता था सिर्फ उन्हीं को बुली करते थे वो। तो वो बिल्कुल सही बात है। और ये भी सही बात है कि अगर एक दूसरे को बुली करेंगे, या ये प्रिंस बार बार अगर ऐसी चीज़ें डालेगा, तो ना किसी की रेपुटेशन बढ़ेगी ना कुछ होगा। और सोशल मीडिया तो आजकल ऐसा है कि छोटी छोटी चीज़ें भी वायरल हो जाती हैं। तो ऐसी हर मतलब बेकार सी चीज़ें डाल के इनका करियर ही डाउन होगा मेरे हिसाब से। तो चलिए आगे सुनते हैं क्या बोलते हैं। पर इस पॉइंट तक में मुझे ऐसा लगता है कि गौतम और रिया सही बोल रहे हैं। Give and take. मैंने जैसा तुम एटीट्यूड मुझे दिखाओगे ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा मैं तुम्हें दिखाऊंगा। पट्टू बोलना, फेक बोलना, कमजोर बोलना, हम लोग शरीफ फैमिली के, कमजोर फैमिली के लिए नहीं है। यहाँ लड़ भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई। लड़ने को यहाँ तो गड्ढा भी खोद सकता हूँ मैं, हम गाड़ भी सकते हैं भाई। गाड़ना कोई किसी को नहीं सकता, इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। डे वन जिस दिन हमारे ऑडिशन स्टार्ट हुए थे, जब हम लोगों को मिलने जाते हैं, तो मैं टीम के साथ गया था जस्ट एज अ फ्रेंड की। मैं इनसे थोड़ा पहले का शो कर रहा हूँ। मैं थोड़ा बताता हूँ गौतम कि शायद ना तो स्लोमो में आता है, वो तेरी एनर्जी किल करता है, क्योंकि तो लोग प्यार करते हैं तो एनर्जी में आ। तो रूम में जाकर इन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ बोला, अपने इवेंट में जाकर। अरे ये किस लिए MTV के लोग क्यों समझाने के लिए हमें? उसको फोन करके मैं अभी आपको पूछा दूंगा। उसे साफ बोला कि भाई मेरे को लगता है प्रिंस भाई ठीक है। इन्होंने काम से भी निकाल दिया उसे। अरे ये कोई डालो इसको। ओए तू समझ जा, तेरी ना पोजीशन पीछे है। ओए इस बार हाथ मत लगाइयो। पिछली बार तूने, इस पिछली बार मैंने बोल दिया ना, हाथ मत लगाइयो। तू लगाएगा हाथ, ठीक है? अरे क्यों अपना लगाएगा हाथ भाई? हाथ नहीं लगाता, मैं मुंह से बात करता हूँ, मुंह से बात लगेगा नहीं करता कभी भी। ये बात तो बिल्कुल सही बोली है कि मतलब अगर जैसे प्रिंस बोल रहा है कि मैंने इसको समझाने की कोशिश की थी कैसे। मतलब गौतम का एक स्टाइल है, वो थोड़ा ना आहिस्ता आता है। वो स्टेज में आता है ना तो एक स्लो मूव के हिसाब से, एक स्टाइल से आता है। मतलब उसका एक अपना स्टाइल है। तो प्रिंस ने बोला होगा ऐसा, मतलब कि जब तू एंट्री ले रहा है तो ऐसे तो एनर्जी नहीं है, तो शो की जो एक वैल्यू होती है, शो का जो एक मतलब एक पेस जो देना होता है शो को, वो कम हो जाता है। तो उसकी वजह से इसने भी शायद ठीक बोला था। और ये ऐसा भी बोल रहा है कि जिसने ये चीज़
बाद में बोली थी गौतम को कि आप ऐसा करिए, तो उसको इस शो से ही निकाल दिया बोला। तो क्या पता ये बातें भी सही हो। तो चलिए आगे देखते हैं। और मैं नहीं बोल रहा कि इसमें गौतम सही है प्रिंस गलत है, या प्रिंस सही है गौतम गलत है, लेकिन पिछले पॉइंट में वो गौतम और रिया सही थे, और इस पॉइंट में प्रिंस सही बोल रहा है। मुझे लग रहा है ऐसा कि अगर ये बात सच है तो, क्योंकि ये गौतम इसमें ना भी नहीं बोल रहा है, हाँ ही कर रहा है, तो मुझे लगता है ये बात सच भी है। चलिए आगे देखते हैं। क्या ना बैठना खा क्यों नहीं रहा? हंस के फेक मत क्या कर बैठ जा तेरी कुर्सी है वहां पर चल। बोल दिया अभी सबने। भाई मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ। पिछली बार भी इस बार भी नहीं, कैमरा नहीं। चेक कर लगा होगा ना, छोड़ दूंगा। तू हाथ लगा एक बार मेरे ना पास मत आ, वहाँ बैठ जा तू बेटा। हटा के और दिखाना। सीनियर हूँ मैं तुझसे। अबे तू सीनियर क्या करेगा? और सीनियर हूँ तुझसे मैं। क्या करूं मैं तेरे? बैठ जा। अरे हाथ मारो मैं। मार, मुंह क्यों कांप रहा है तेरा? अरे तेरी मुंह क्यों कांप रहा है? तेरी पूरी मुंह बॉडी क्यों कांप कांपती है रहा है? सारे। मुंह क्यों कांप देखो रहा है? बोलने से पहले पूछना पड़ता है। जिस तरीके से तू रह रहा है तेरी बारी आएगी। अरे हम शेर हैं। सुन तो मेरी बात, अगर शेर चुपचाप बैठा है इसका मतलब ये नहीं है कुत्ते राज करेंगे। कौन सा शेर? सर्कस वाला? आज सुनो सर, हम लोग थोड़ा रनिंग वनिंग करके आते हैं। वर्कआउट नहीं हुआ आज हमारा। आ जाओ भाई इसको सांस चाहिए, ब्रीदिंग चाहिए, दे दो। पढ़ाई कर लेते थोड़ा भला हो जाता है। रैंक में यूज करता है ब्रो। आई एम फ्रॉम लंदन। हाँ, bro, London, 4 साल of लंदन गए हुए, course. लंदन। जेलस। चलो यार देखो, मैंने तुम तीनों को मौका दिया बोलने का, मुझे मौका दो बोलने का। रिया ने जो बोला कि हाँ टॉक्सिक जैसा माहौल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आई टोटली एग्री विद हर। लेकिन प्रिंस, जैसे आपने बोला कि आर्टिकल हुए थे, डेफिनेटली उस पर भी एड्रेस किया गया, हम लोग उसको बात करके ख़त्म कर चुके हैं। बट जब हम लोग खुद अपने सोशल मीडिया पे अगर हम किसी के बारे में बोले, सो आई फील इट्स नॉट सेंडिंग ए राइट मैसेज टू पीपल। जब मैं लोगों का मदद करा, मुझे नहीं बोला, पूरा हिंदुस्तान मेरे खिलाफ बोलने लग गया था कि भाई क्यों कर रहा है। मैं बंद कर देता काम, मैं रिएक्ट करने लग जाता, भैया क्यों बोल रहे हैं मुझे, काहे को मैं मदद कर रहा हूँ लोगों की जब मेरी लोग कर रहे हैं। तो करेक्ट। मैं एक वर्ड नहीं बोला किसी को, और फिर वही लोग जो लोग, सो व्हाट एग्जांपल वी आर सेटिंग फॉर ऑल दीस पीपल हु आर स्टैंडिंग हियर। आप अच्छे से बात करोगे तो मैं भी अच्छे से बात करूंगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे सब अच्छे से बात करने की। बिल्कुल भाई। प्रिंस तू उस दिन मेरे रूम में आया था, मैं तेरा गाना नहीं सुना था? खुद आया था ना, तो अच्छे से बैठ, और अगले करेंगे। दिन ही तूने लड़ना चालू कर दिया। चलो अभी कोशिश करेंगे, नहीं लड़ेंगे यार भाई, चलो नहीं लड़ूंगा ले। या नहीं लड़ेंगे, कदम वही बात। ये बढ़िया सोनू अस्त्र था। ये बढ़िया सोनू अस्त्र था। चल एक काम कर, आज तुम सोनू ने भी ठीक बोला कि अगर आप लोग ऐसे ही लड़ोगे तो इनको क्या मैसेज जाएगा, ये क्या करेंगे फिर शो के अंदर, है ना। तो बात तो सिंपल सी है कि अब ये जजेस हैं तो इन जजेस को तो ठीक रहना ही पड़ेगा, एक दूसरे के साथ देना ही पड़ेगा। और जैसे कि हम देख सकते हैं लास्ट में ये बिल्कुल ठीक भी हो चुके हैं, ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं तीनों। और एक और बात अच्छी लगी मुझे कि सोनू जी भी बोले इसमें, है ना, और अच्छी बात बोली। मतलब है तो ये अच्छा ही आदमी, लेकिन मतलब होता है ना कि इस शो के हिसाब से नहीं जच रहा है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि जो मैं बातें बोल चुका हूँ ना, आज वो ये लोग बोल रहे हैं, सेम टू सेम बात जो मैं पिछले बार बोल चुका हूँ, सारी बातें वो आज प्रिंस और गौतम और इन सभी ने बोली हैं। मतलब थोड़ी थोड़ी बातें जो है ना वो सारी इन्होंने बोली हैं। तो वो मुझे अच्छा लगा कि अगर ये अच्छे माइंडसेट के साथ अब आएंगे तो शो अच्छा ही चलेगा और कंटेस्टेंट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान जाएगा। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि मुझे प्रिंस से या किसी से मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि सारे सब ने मेहनत की है, सब अपने अच्छे से आए। लेकिन एक बस मेरा हमेशा से टारगेट यही रहा है कि तुम बात करो या कुछ भी करो तो एक अच्छे लहजे में करो और एक अच्छे तरीके से करो कि सबको अच्छा लगे, हमको भी अच्छा लगे यार कि इसने इतने शोज़ जीते हैं और सब कुछ, है ना। तो लगे कि भी हाँ इसने इतने शोज़ जीते हैं तो डिज़र्व करता है कि यहाँ पर रहना है। तो बस इसके लिए, बाकी तो यार ये लोग इन्होंने मेहनत की है तो ये गए ही आगे। और बाकी जो कंटेस्टेंट्स का मैं क्या बोलूँ, कंटेस्टेंट्स तो सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही आए हैं, तो अब इनके बारे में तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं। क्योंकि पहले के रोडीज़ में ये फ़र्क था कि इतनी लंबी लाइनें लगती थी और कहाँ से गांव से अपने घर को छोड़ के 3-3 4-4 दिन वहीं पे रह के एक ऑडिशन देता था बंदा, और कोई अननोन फेस एक सेलिब्रिटी बन के चल जाता था। एक अननोन फेस, एक आयुष्मान खुराना जो एक नॉर्मल सा था वो भी आज एक बहुत बड़ा एक्टर है, ठीक है। रणवीर जे भी वहीं से निकला हुआ है, बानी जे भी वहीं से निकली हुई है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म में आते हो तो आप कुछ ना कुछ बनते हो। लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि इस सीज़न में इन्होंने सारे इन्फ्लुएंसर ही लिए हुए हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, है ना, जो कि पहले से मतलब कर चुके हैं, कुछ ना कुछ अचीव कर चुके हैं, छोटा मोटा तो अचीव कर चुके हैं, इनको काम और भी मिल सकता है।
ठीक है आप बुलाओ इनको, लेकिन उसके लिए काम में काम कर चुके हैं, हर जगह काम कर चुके हैं, तो इनके लिए भी एक अलग से शो हो, लेकिन शो अलग होना चाहिए। रोडीज़ का मतलब है कि आप एक रोडी बन रहे हो, तो वो एक आम आदमी जब एक रोडी बनता है ना, तो उसका नाम बनता है, वो कुछ बनता है लाइफ में। जैसे कि आयुष्मान खुराना था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए, और भी थे, बानी जे थी, तो काफ़ी लोग ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी लाइफ बनाई है। लेकिन पर अब के जो रोडीज़ हैं वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि इसमें सारे नोन फेसेस हैं, अननोन फेसेस कोई भी नहीं है। नोन मेरे लिए इतने नोन ही है सारे, लेकिन कुछ ना कुछ तो मैं जानता हूँ। जो इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करके जब देखते हैं ना, तो ये लोग दिख ही जाते हैं कहीं ना कहीं, तो ये हमेशा से फेमस थे। तो फ़ायदा होना चाहिए ना यार रोडीज़ में आने का, कि जो एक आम आदमी है वो भी कुछ बन के जाए। तो वो चीज़ मुझे बड़ी डिसअपॉइंट की इस बार। और मैं चाहता हूँ कि अगली बार रोडीज़ आए या कभी भी रोडीज़ आए तो कुछ हटके आए यार। रोडीज़ की एक बात होती थी, तो वो मुझे अब कम लगती है। और बाकी ये थी आज की फ़ाइट। और अगर आपको अच्छा लगा मेरा रिव्यू और मेरा रिएक्शन, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि अगली कौन सी वीडियो में डालूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।